आपको एक सेगमेंट के साथ छोड़ चलते हैं मुखिया जी के। समाचार प्लस के खास कार्यक्रम मुखिया जी की टीम आज पहुंच चुकी है ब्यावर जिले की ग्राम पंचायत बर में। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत बर में करीब 100 करोड़ के कार्य हुए सरपंच महेंद्र चौहान के कार्यकाल में। तो आइए जानते हैं यहाँ के मुखिया जी यानी कि यहाँ के सरपंच महेंद्र चौहान के द्वारा पिछले 5 सालों में करवाए गए विकास कार्यों की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं महेंद्र चौहान, ग्राम पंचायत बर और पंचायत समिति रायपुर, जिला ब्यावर की जो ग्राम पंचायत है मारवाड़ का प्रवेश द्वार है, और आज से करीब 5.5 वर्ष पूर्व में सरपंच चुना गया है यहाँ पे। और राजस्थान के अंदर सबसे हाईएस्ट वोटों से 2227 वोटों से चुन करके मैं यहाँ आया, और जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे सरपंच बनाया तो उसी भरोसे के साथ इस गाँव के अंदर विकास कार्य हुए। मैंने विजन के साथ अपना काम किया, मैंने अपना विजन तय किया गाँव के अंदर इस प्रकार से सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ सिस्टम को और सिक्योरिटी व्यवस्था और एजुकेशन को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। तो जिस विजन को मैं लेके गया तो उस विजन के हिसाब से मैंने काम किया। सबसे पहले एजुकेशन में काम किया, हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाई, जो उपखंड मुख्यालय की प्रथम इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, वो हमने बर के अंदर खुलवाई। आज 12th तक इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई हमारे यहाँ, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। और उसके बाद हमने CSC हॉस्पिटल करवाया बर के अंदर, तो CSC हॉस्पिटल बन गया, बड़ा शानदार 25 बेड का हॉस्पिटल हो गया यहाँ पे, बड़ी सारी सुविधा हो गई, डिजिटल एक्सरे आ गए, तो काफी इफादा हुआ। ये एजुकेशन का हो गया, हेल्थ का हो गया। उसके बाद हमने पुलिस थाना खुलवाया बर के अंदर, तो जो पहले चौकी थी 4-5 लोगों का स्टाफ होता था, आज पुलिस थाना है, लोगों को बाहर दूर जाना नहीं पड़ता है, FIR यहाँ होती है, सब काम यहाँ होते हैं। पुलिस को कहीं मौका जरूरत हो तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। तो करीबन 25-30 का यहाँ स्टाफ रहता है, थाना खुलवाया। उसके बाद में हमने गर्ल्स कॉलेज खुलवाई, ताकि यहाँ पे जो पूरा मगरा क्षेत्र है, किसानी वर्ग है, तो मगरा क्षेत्र में बेटियां हैं, जो बच्चियां दूर ब्यावर नहीं भेज, हर माता पिता सक्षम नहीं होता अपने बच्ची को वहाँ भेजने के लिए, तो हमने यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज खुलवाई ताकि बच्चियों के यहाँ पे एजुकेशन मिले। और साथ में हमने सारे सब्जेक्ट खुलवाए, साइंस मैथमेटिक्स होगी, बायोलॉजी होगी, कंप्यूटर साइंस हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, विजन के साथ काम किया। फिर हमने JJM के तहत यहाँ के अंदर 2.5 करोड़ रुपए लगा करके करीब हर घर नल पे जो है ना, गाँव के जो पिछली आबादी थी वहाँ पे पानी पहुंचाया, पानी की व्यवस्था की, GLR बनवाई और खेल मैदान बनवाया। और जो कॉलेज का आपने करीब मैं बड़े काम बता रहा हूँ, हमारे कार्यकाल में, मेरी पूरे कार्यकाल के अंदर पूरी मेरी टीम, मेरे वार्ड पंच, मेरे उप सरपंच और गांव वालों का सबका सहयोग रहा, तो मैंने करीब 100 करोड़ रुपए के काम इस ग्राम पंचायत में विकास कार्य करवाए। मैंने प्रमुख काम बताए, राजस्थान की पहली इंदिरा रसोई, मैं आपको एक जो काम बता रहा हूँ, ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उनके समय में ये काम हुए। उनके समय में इस गांव के ऊपर इतनी बड़ी कृपा हुई, करीब 100 करोड़ के काम इस गांव के अंदर विकास कार्य हुए। राजस्थान की पहली इंदिरा रसोई, आज करीबन 100 से 150 लोग, ऐसे लोग जो बेचारे हैंड टू माउथ है, उनको 8 रुपए में शुद्ध भोजन मिल रहा है। यहाँ पे पानी हमारे घर पहुंच रहा है। एक विशेष योजना बना करके जवई बांध से बर के लिए पानी की पाइपलाइन लेके आए, यहाँ पानी चालू किया, पूरे गांव के अंदर जवई बांध का पानी पी रहे हैं। तो ये मतलब एक विजन के साथ काम किया, और पूरा विजन रखा, डामरीकरण, सड़कों का जाल बिछाया, CC सड़कों का जाल बिछाया। और जो गांव के अंदर ऐसे कई विकास कार्य है, उसमें लोगों से बैठ करके, उनसे हृदय पे चर्चा करके कि ये काम किस प्रकार से होना चाहिए। तो गांव का भी अद्भुत सहयोग था, और उस सहयोग का ही नतीजा है कि हमने मॉडर्न तालाब बनाए, 2 मॉडर्न तालाब का निर्माण कराया, गौशाला का निर्माण कराया। 22 बीघा के अंदर एक गौशाला बनी हुई है वहाँ पे, हमारे नंदी गौशाला। हमने पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया, भामाशाह को मोटिवेट करके पशु चिकित्सालय की 1 बीघा जमीन अलॉट करवाई गवर्नमेंट से, बेशकीमती जमीन। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने जो काम किया, एक विजन लेके काम किया, ना कि एक सरपंच का जो रवैया रहता है, डरा रहता है कि भाई जो आएगा SFC FFC से काम चल जाएगा, उस प्रकार से नहीं रखा। हमने विजन को तलाशा, विजन को देखा, विकास के मुद्दे चिन्हित किए, गांव के लोगों की सलाह ली, बुजुर्गों का साथ लिया, और हमने उस प्रकार से काम किया। तभी मैंने जाकर के इतिहास रचा, और इतिहास ऐसा था कि हमें माननीय प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत राज सशक्तिकरण अवार्ड देकर के सम्मानित किया। तो ये काम था हमारा। इस दरमियान हमें केरला से भी हमारे पास एक पंचायत राज की टीम आई, उन्होंने भी देखा हमने किस प्रकार से, किस विजन के साथ काम किया। तो ये काम जो है देखा, उसकी गणना की, हमारा लक्ष्य था कि हम कुछ नया करें, युवा थे, लोगों ने इतना विश्वास किया, तो हमने काम उस प्रकार से किया। बाकी सरपंच तो आएगा, जो बनेंगे, पहले भी बने, सड़कें, नालियां, ये तो छोटे से काम है, मगर बड़े विजन के साथ मेरे गांव को आज 20 साल आगे बढ़ाने में इस गांव की और हमारे कारूराम जी महाराज की कृपा रही, तो हमारा गांव 20 साल आगे। कुछ काम मेरे ऐसे थे जिनका
मुझे आज भी ऐसा लगता है कि उनकी ज़रूरत है गांव में, होने चाहिए गांव में काम। विकास कार्य के अंदर मेरा एक ITI कॉलेज खोलने की इच्छा थी कि जो आबादी है, जो लोग कम बाहर भी पढ़ कर रह जाते हैं स्कूलों में जाके बच्चे, तो उनको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए ताकि वो अपना रोजमर्रा की जिंदगी भविष्य में अपने बलबूते पे खड़े हो सकते हैं। तो एक ITI कॉलेज खोलने की मेरी इच्छा थी कि यहाँ पे ITI खुल जाए। और दूसरा मेरा सबसे बड़ी चीज थी, जो सरकार भी इसको लेकर सकते है कि गौचर का जो एक मेरा मुद्दा था जब मैं लेकर के चला था, हालांकि मैंने 1 इंच पर नए गौचर पर अतिक्रमण नहीं होने दिया, मगर मेरा जो उद्देश्य था कि पूरी गौचर जो अतिक्रमण हो रखा है उसको मुक्त करूं। तीसरा मेरा जो हॉस्पिटल जिस उद्देश्य से मैंने बनाया CSC का, तो उसके अंदर क्या डॉक्टरों की आज कमी है, ऑपरेशन हो नहीं रहे और काफी चीजें मैं चाहता हूँ सारी लैब यहाँ स्थापित हो, जांचें यहाँ पे शुरू हो, आसपास का लंबा चौड़ा इलाका है उनको यहाँ सुविधाएं मिले। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा विजन है। ग्राम पंचायत बर के कुछ स्थानीय नागरिक और ग्रामीण हमारे साथ में मौजूद है। उनसे जानते हैं कि यहाँ के मुखिया जी यानी कि यहाँ के सरपंच महेंद्र चौहान का 5 साल का कार्यकाल किस तरीके से रहा। सर, आपसे जानना चाहेंगे 5 साल का जो कार्यकाल रहा महेंद्र जी का, किस तरीके के विकास कार्य हुए और कितना विकास अभी और होना बाकी। हमारे युवा सरपंच महेंद्र जी चौहान ने तन मन धन से 5 साल में विकास कार्य की गंगा बहा दी इन्होंने, और दिल लगा के 5 साल विकास कार्य किया है। और युवा है, इसी तरह से युवा काम करते रहे और करते रहेंगे, और ऐसे सरपंच की बर ग्राम पंचायत को जरूरत है। अगर आप 10 में से इनको नंबर देना चाहे विकास कार्यों को लेके, इनके कार्यकाल को लेके, तो 10 में से कितने नंबर? मेरी तरफ से इनको 10 में से 10 नंबर देना चाहता हूँ। हमारे साथ में और भी ग्रामीण है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइए किस तरीके का कार्यकाल रहा सरपंच साहब का 5 साल में और क्या विकास करे? इनका 5 साल का जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा है, और जहाँ कहीं भी हमारे गांव के लोग जहाँ कहीं भी इनको याद किया वहाँ गए, उनका कामकाज किया, किसी को आए हुए को उनको निराश नहीं किया और बहुत अच्छा काम किया। जितने भी विकास के काम आप सरपंच साहब ने बताए जो ये सब किए उन्होंने। अगर आप इनको इनके विकास कार्य को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए 10 में से नंबर देना चाहे तो सरपंच साहब को कितने नंबर? मैं 10 में से ज़्यादा तो दे नहीं सकता हूँ, संख्या 10 की है तो मैं 10 में से 10। यानी कि 100% जो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। और भी हमारे साथ में साथी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, कार्यकाल जो रहा 5 साल का, सबसे ज्यादा जो विकास कार्य, क्योंकि आंकड़ा 100 करोड़ के करीब पहुंचा है विकास कार्यों का, आपके हिसाब से, आपके ध्यान में किस तरीके के काम इन्होंने किए? बर में तो पहली बार इतिहास में इतना बड़ा काम हुआ है। आज तक कई सरपंच बने लेकिन कोई काम नहीं कर सके। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 5 साल में शांति रही, पर मैं जेल पर रात अच्छा काम किया। आप अगर सरपंच साहब को 10 में से नंबर देना चाहेंगे विकास कार्यों को लेके, तो कितने देंगे? 10 में से 10 नंबर देते हैं। यानी कि आपने देखा कि समाचार प्लस की टीम ने हालांकि ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की है। विकास की गंगा जो बहाई गई, पहले हमने आपको यहाँ के जो मुखिया जी है, सरपंच साहब है, उनके मुंह से सुनाई विकास की कहानी, और अब जब ग्रामीणों से हमने चर्चा की तो इसमें से भी ये निष्कर्ष निकल के आता है कि किस तरीके से यहाँ विकास कार्य हुए। समाचार प्लस की यही टीम अब अपने अगले प्रोग्राम को लेके पहुंचेगी ऐसी किसी ग्राम पंचायत में, और वहां की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बताएगी आपको हमारे इस खास कार्यक्रम मुखिया जी के जरिए। तब तक देखते रहिए समाचार प्लस।